बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो यानी बुर्ज समला के हवाले से। हम बात करेंगे राहु और केतु का ज़बरदस्त धमाल विर्गोस की ज़िंदगी में माजी में यानी 2022 से क्या कुछ अभी तक कर चुका है, क्या कर रहा है और क्या कुछ करेगा, सब आपके साथ शेयर करेंगे। 2023 से 2025 का मुकम्मल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। वो सच जिसे आपसे छुपाया जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। 18 मंथ्स ऑफ नॉन स्टॉप ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू राहु एंड केतु, इसके हवाले से भी आपसे बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आप सब जानते हैं राहु और केतु दो शेडो प्लैनेट्स हैं या जिनको इमेजिनरी प्लैनेट्स भी कहते हैं, जिनके दरमियान 7 बड़े बड़े सैयारे जिनसे प्रेडिक्शन सारी होती है, जैसे मार्स, जुपिटर वगैरह, ये सारे सैयारे इसके दरमियान होते हैं। और राहु को हम कहते हैं ड्रैगन हेड, जबकि केतु ड्रैगन टेल के नाम से जाना जाता है। जितनी भी रीडिंग्स हैं ये मून साइंस के हिसाब से, आप इसको सन साइंस से भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इसको जो है वो अपने नाम के राशि या नाम के ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखें तो ज़्यादा अच्छा है। आपके नाम का पहला हुर्फ जो है वो हमारे चार्ट्स के ऊपर, हमारे स्लाइड्स के ऊपर लिखा हुआ है, उससे अपना बुर्ज देखकर भी इस रीडिंग को आप पढ़ सकते हैं। रीडिंग का सारा होमवर्क हम कर चुके हैं तो आपको वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उन लोगों के लिए बताया जो कि इसको देखना चाहते हैं पर्सनली। तमाम तरह एहतियात भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 16 मई 2025 तक क्या कुछ राहु केतु की बदौलत आपकी ज़िंदगी में होना है। राहु याद रखिएगा नेगेटिव का उसका मरकज़ माना जाता है, जबकि केतु जो है उसको पॉजिटिव का मरकज़ माना जाता है। जो ख़राबियाँ राहु आपकी ज़िंदगी में पैदा करेगा उसको रिपेयर करने के लिए, उसको सही करने के लिए केतु जुड़ जाएगा और काफ़ी चीज़ें सही होते हुए नज़र आएंगी। तो हम जो है विर्गोस के हवाले से बता रहे हैं कि राहु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे पड़ेगा और जो पॉजिटिव चीज़ें, जो नवाजिशात है वो भी आपको बताएंगे, अच्छा भी बताएंगे, कड़वा भी बताएंगे। अब आप लोगों के लिए बस इतना है कि आप ये याद रखें कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता ना हो कि आइंदा आने वाले 18 महीनों में यानी कि मई 2025 तक क्या कुछ हो सकता है आपके साथ, तो आप उससे गाफिल होके, लापरवाह होके आप अपनी ज़िंदगी जियोगे और नुकसान उठाओगे। जबकि अगर आपको पता हो कि औलाद के बिगड़ने के चांसेस हैं या रिश्ते में दरार आने के चांसेस है या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनने के चांसेस हैं या आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के या बिज़नेस के अंदर प्रॉब्लम्स आने वाले हैं या फिर आपके जो है जॉब के अंदर आपके बॉसेस की तरफ से या सीनियर्स की तरफ से मसाइल आएंगे, तो आप पहले से तैयार रहोगे और 18 महीने आपके बेहतरीन गुजरेंगे। तो आप देखिएगा ये वीडियो देखने के बाद आप काफ़ी चीज़ें बताओगे कमेंट्स में कि जो बातें हम माजी की बताने वाले हैं यानी कि अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड्स, और उसके बाद जो हम बातें फ्यूचर के हवाले से यानी 30 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स 16 मई 2025 तक, उसका आप बाद में कमेंट्स करोगे। लेकिन जो माजी का ज़रूर बताएंगे 2022 अप्रैल का, वो ज़रूर आप लोग शेयर करोगे कि ये चीज़ें, इसमें काफ़ी चीज़ें हुई होंगी। और एक और बात बता दें, चूँकि राहु और केतु जो है वो हमेशा वक्री रहते हैं, वक्री यानी पावरफुल रहते हैं, तो इनका असर वक्त से पहले भी शुरू हो जाता है। यानी जैसे हम बताएंगे कि 30 अक्टूबर 2023, तो बहुत सारे बोलेंगे कि ये तो अगस्त के शुरू से हमारे साथ हो रहा है, ये जुलाई से या जून से हमारे साथ या उससे भी पहले से होना शुरू हो गया, तो ये पॉसिबल है। राहु केतु का ये इम्पैक्ट काफ़ी पहले भी बहुत सारे जो बुरूज हैं उनकी लाइफ के अंदर, ज़ोडिएक साइंस की लाइफ के अंदर शुरू हो जाता है और वो फील करते हैं कि ये चीज़ें तो उनके साथ हो रही हैं। तो ये भी कमेंट्स आएंगे। बहरहाल आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले बाकी जितने भी ज़ोडिएक साइंस के हम अभी तक बता चुके हैं, सिर्फ 2 रह गए, एक तो विर्गो रह गया और एक सेजिटेरियस। हमने कहा था ना कि जैसे डिमांड आएगी उसी हिसाब से हम वीडियोज़ लाएंगे। तो अभी सेजिटेरियस की भी वीडियो आ रही है, वो भी पाइपलाइन में है, वो भी इंशाल्लाह आज अभी आपको मिल जाएगी, और विर्गो की भी आज और अभी आपको मिल रही है। तो कहने का मतलब कि ये 2 रह गए थे, बाकी 10 के आ चुके हैं। इनके कमेंट्स पढ़िएगा जाके, और कमेंट्स, हालांकि वीडियो ये सीरीज़ शुरू किए हुए मैं मुश्किल से 7-8 दिन या 10 दिन मुश्किल से वो होंगे, लेकिन आप कमेंट्स इतने सारे आ चुके हैं कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि उसमें सारी बातें 98% आपको वो मिलेंगी जिसमें लिखा हुआ है कि ये चीज़ें वाकई में हमारे साथ भी, हमारा प्यार हमसे रूठ गया, हमारे रिश्ते में दरार पड़ गई, या हमारे जो है वो
बच्चे जो है वो हाथ से निकल गए हैं, अब कंट्रोल में नहीं है, इस तरह बहुत सारे कमेंट्स आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब कि वक्त से पहले आपको प्रिपेयर करने जा रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं। अब आप तैयार रहना चाहते हैं, मर्ज़ी है, नहीं रहना चाहते, आप समझते हैं कि ये सब ऐसी बातें, तो फिर वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बताना हमारा काम है। और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि माजी में क्या कुछ ये नुकसान या फ़ायदा करवा चुका है राहु केतु का गठजोड़ आपकी ज़िंदगी में 2022 अप्रैल से ऑनवर्ड्स, यानी अभी तक 25 अगस्त तक। एक चीज़ बता दें, जो यहाँ से वीडियो बंद करके जानना चाहते हैं या वीडियो लंबी देख के कि बहुत लंबी है नहीं देखनी बाद में देखेंगे, तो उनके लिए बता देते हैं कि 70% उनके लिए अच्छा है। 70% राहु केतु अच्छा करता हुआ नजर आएगा। 30 to 40% समझ लें कि कुछ बुरी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आपको एहतियात रखनी है, आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान आएगा कि राहु का बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे आएगा। तो ये चीज़ें आपको हम विर्गोस को पहले से तैयार कर रहे हैं। तो 70-30% याद रखिएगा, 70 अच्छा है और 30% थोड़ा बुरा है, कड़वा मीठा दोनों है, तो दोनों आपके साथ शेयर कर रहे हैं। राहु केतु ने माजी में यानी अप्रैल 2022 से अभी तक आपको पैसों के मामलात में तंग नहीं किया, यानी कि पैसा अच्छा आया, रुक रुक के ज़रूर आया, लेकिन पेमेंट हुई, पैसा भी आया, पैसों के मामलात में खुद कफील रही, सोर्सेस ऑफ इनकम से भी पैसा आया, आपके हिडन सोर्सेस में भी काफ़ी जो है वो विर्गोस को फ़ायदा हुआ है। और बैरून मुल्क से अगर आप कोई काम करते थे या जैसे कि फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या कोई भी लेन देन का काम है, तो उसके अंदर भी बैरून मुल्क से डॉलर्स में अच्छी पेमेंट आपको मिली है। और जो नहीं करते थे तो बाकी पैसों के मामलात में फिर भी उनको प्रॉब्लम्स नहीं हुई और अच्छा खासा वक्त उन्होंने अप्रैल 2022 से देखा है, पैसों के मामलात बेहतरीन रहे। 2022 में आप लव अफेयर्स में भी पड़े होंगे, आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आपके हुए होंगे, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। यानी कुछ रिलेशन ज़रूर आपके बने हैं, चाहे वो आप शादी से पहले वाले रिलेशंस कह लें या फिर शादी होने के बाद वाले रिलेशंस कह लें। आपका एक फिज़िकल रिलेशंस भी रहा होगा अपने पार्टनर के साथ, घूमते फिरते रहे होंगे यहाँ वहाँ, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग वगैरह। लेकिन अब ये हो रहा है कि अब आपका पार्टनर आपको फोर्स कर रहा है कि या तो शादी कर ले या इस रिलेशन को कोई नाम दे दिया जाए। तो ज़्यादा फोर्स करने की वजह से आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं और आप फैसला नहीं ले पा रहे, आपको फैसला करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि राहु ने आपके जो थॉट प्रोसेस को थोड़ा वीक कर दिया है, आप डिसीजन मेकिंग में थोड़े वीक हो गए हो और विर्गोस का फैसला करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि क्या करें, ये रिलेशन को आगे लेके चले, इसको स्टॉप कर दें या फिर इसको थोड़ा पॉज कर दिया जाए। माजी में मैरिटल स्टेटस के हवाले से आपकी लाइफ अच्छी चली, यानी कि इतने ज़्यादा थोड़ी लड़ाई झगड़े हुए, रोटना मनाना हुआ और थोड़ा से ट्रस्ट इश्यूज़ भी हुए, लेकिन इतना ज़्यादा बात बड़ी नहीं है। लेकिन अब ये होगा कि 30 अक्टूबर 2022 से 30 अक्टूबर 2023 से जो 18 महीने का पीरियड है आगे, यानी कि 16 मई 2025 तक, इसमें होगा ये कि राहु जो है वो आ जाएगा पाइसेस में और जो केतु है वो आ जाएगा आपके ज़ोडियक में यानी विर्गो में। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो फीमेल हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको मे भी स्ट्रगल से गुजरना पड़े, क्योंकि हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा, समझना नहीं एक दूसरे को, बात को इग्नोर करना, हकारत से देखना, या इस किस्म की चीज़ें बहुत होंगी। तो ऐसा होने में आपको हो सकता है अपना ससुराल छोड़ना पड़े, ख़ास तौर पे ख़वातीन या जो ख़वातीन जो है वो वाइफ हैं, उनके हवाले से बता रहे हैं कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपने मैके जाना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा। हस्बैंड की तरफ से कोई मिलने मिलाने का कोई सीन बहुत कम होगा, या तो ना होने के बराबर, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन होगी, बातचीत नहीं करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इस तरह से कुछ चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें ख़वातीन को हम पहले से तैयार करते हैं, अपने आप को रेडी रखें। बाकी जो मेल कैरेक्टर है उसको इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक मेल होने के साथ साथ शौहर भी है, तो जाहिर सी बात है कि उसका गुस्सा बहुत आसमानों पे रहेगा, ज़बान काबू में नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे सामने वाले को हर्ट कर देंगे। तो जो विर्गोस मेल हैं उनको बहुत ख्याल रखना है, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से या आपके गुस्से की वजह से मामलात बिगड़ सकते हैं, आपकी जॉब लाइफ में, आपके कारोबार में, आपकी घरेलू ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे आइंदा 18 महीनों में।
ख़वातीन चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो लव लाइफ के अंदर हो, या किसी भी तरीके से अगर विर्गो हैं और ख़वातीन हैं तो थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा उनको। कुछ ऐसे राहु उनकी ज़िंदगी में कुछ इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा जानबूझ के कि उनको कोई नई चीज़ों में जाना पड़ेगा, कुछ नई स्किल सीख लेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर देंगे, ट्रेडिंग का काम, ऑनलाइन ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग, या इस तरह घर बैठे सिलाई कढ़ाई का, बेकिंग का, या कोई ऐसा पिज़्ज़ा वगैरह बनाने का, ऑनलाइन डिलीवरी करवाने का, इस तरह का कुछ काम करेंगे जिसमें पैसा अच्छा आएगा। और विर्गोस ख़वातीन ख़ास तौर पे जो खातून खाना है वो अपना कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लेंगी कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगी, शौहरों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगी बल्कि शौहरों को भी सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगी, अपने घर को बेहतरीन बनाते हुए नज़र आएंगी, तो पैसा अच्छा वो भी कमाते हुए नज़र आएंगी। बस वो खातून खाना जिनके मैरिड लाइफ में क्लैशेस आएंगे आइंदा 18 महीने में, तो उनको थोड़ा संभालना है और कोशिश करें कि बातों को इग्नोर करें। जो सामने वाला हरकत करे, यानी हस्बैंड की तरफ से कोई नेगेटिव कमेंट आता है, कोई ऐसी बात आती है, कोई हकारत वाली चीज़ आ जाती है, कोई इग्नोर करने वाली चीज़ आती है, तो आप उसको सीरियसली मत लें, दिल पे मत लें, क्योंकि आप लोग इमोशनली ज़्यादा एक्टिव होते हो। राहु आप पे ज़्यादा, आपके अंदर ज़्यादा जो है वो ऐसी चीज़ें कर देता है कि क्लैशेस हो, लड़ाई हो, आप अलग होके आ जाओ या सेपरेशन की बात तक चल जाए, ये भी राहु करने की कोशिश करेगा। अब ये आपके ऊपर है कि अपने घर को बचाना है, तो किस तरीके से हालात को संभालना है, तैयारी कर लें। इस तरह के हालात आइंदा 18 महीनों में बन सकते हैं, तो इससे पहले अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि ऐसी कोई भी सिचुएशन में आप सामने जवाब ना दें, सामने आपकी कम्युनिकेशन ख़राब ना हो, या कोई ऐसी बात ना कर दें जिससे हस्बैंड को गुस्सा आ जाए या सेपरेशन के कुछ योग बनते हुए नजर आए। विर्गोस जो नए रिलेशन में या ज़्यादा पुराने नहीं है, 2-3 साल या ऐसे कुछ वक्त गुजरा है, तो उनका पैकअप पैचअप वाला सीन बहुत होगा। लड़ाई झगड़ा, बात बात पे रूठना मनाना, या अगेन पैचअप हो जाना, या पैकअप होना, फिर पैचअप, फिर पैकअप, फिर पैचअप, ये ऑन ऑफ वाली सूरत हाल रहेगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहेंगे। क्या करें क्या ना करें, कोई डिसीजन लेना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ सकती हैं, बहुत परेशान, डिप्रेशन में या टेंशन में रह सकते हैं। इसके अलावा आपके लव मैरिज के सीन भी बन सकते हैं विर्गोस के। और अगर याद रखिए, आपके अरेंज मैरिज या लव मैरिज दोनों केसेस हो सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में फैसला करेंगे आइंदा 18 महीने आपके लिए प्रॉब्लमेटिक इसलिए रहेंगे कि ऐसे रिश्ते में बन जाएंगे जिसमें ना आप रह सकोगे ना वो रह सकेंगे, और पार्टनरशिप आपकी बहुत ही ख़तरनाक तरीके से चलेगी। मीन्स के ना इस दलदल से बाहर निकल पाओगे, ना इस दलदल के अंदर जा पाओगे, यानी कि मिट्टी जो आपको खींचती है, जिसको क्विक सैंड भी कहते हैं, इस टाइप की कोई सिचुएशन बन जाएगी, आप उसमें धंसते चले जाओगे, निकल नहीं पाओगे, और वो मिट्टी आपको खींचती चली जाएगी। इस तरह के हालात हो सकते हैं। तो इसलिए कोई भी रिलेशन शुरू करने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लें, चाहे आप लव मैरिज में हो, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो। ख़ुद भी आप अपने पेरेंट्स पे मत छोड़ें, आप ख़ुद मालूमात करें। सबसे पहले उसकी वालदा को देखें। देखिए, एक राज की बात बता दूं, किसी लड़की से शादी करनी तो उसकी वालदा को देख लो। अगर उसकी वालदा अच्छे कैरेक्टर की है, बातचीत करने में मीठी है, आपके सामने नहीं कि हमारा जमाई आया है, हमारा दामाद आया है, इससे अच्छे से इसको समोसे दो, इसको ये दो, बेटा समोसे ले लो, बेटा ये कोरमा बनाए, ये खा लो, वो बहुत मीठा बनेंगे आपके सामने। लेकिन आपके पीठ पीछे उनके हस्बैंड के साथ कैसे है, ये आप मालूम करवाएं कि आपके ससुर से लड़ती तो नहीं है, झगड़ती तो नहीं है, या बात बात पे गालम गलोच, ये सब तो नहीं चलता घर में। अगर ये चलता होगा, यकीन करें वो लड़की जो आप जिससे आपकी शादी होनी है वो भी ऐसे ही होगी। ज़्यादातर 99% घरों में यही दिखा गया है कि जहाँ माँ बहुत खुर्राट किस्म की होती है, जहाँ माँ बहुत लड़ाकू और क्या कहते हैं AK-47 टाइप की होती हैं, तो मशीन गन की तरह होती है, तो ऐसी माँओं के बच्चे भी ज़्यादातर ऐसे ही निकलते हैं। ये मतलब एक तजुर्बे की बात बता रहा हूँ आपको, तो आप लोग भी इससे बचें। अगर वालदा ऐसी कुछ है तो यकीन करें कि आपकी वाइफ के अंदर भी ये खुसूसियात होंगी ख़ास वाली, ये जो बताई मैंने, तो आप फिर निशाने पे आ जाओगे और इस AK-47 के निशाने पे रहोगे। मशीन गन चलती रहेगी पूरे दिन घर में और आप परेशान रहोगे। तो कोशिश करें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लें। आप कुछ ना करें, सिर्फ उसकी माँ और उसके बाप के रिलेशन का मालूम कर लें। ये लोग इतने सालों में 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, कैसे रहते हैं, लड़ते झगड़ते तो नहीं है, आराम से बात करते हैं, घर में चीखने चिल्लाने की, लड़ने झगड़ने की आवाज़ें तो नहीं आती। ये कर लिया ना आपने, आपका होमवर्क कंप्लीट, आपका रिश्ता सही जगह होगा और ऐसी लड़की अच्छी आपके घर में आएगी। ये तो ख़वातीन के हवाले से बात हो गई। अब मर्दों के हवाले से भी बता दें कि जो ख़वातीन अपना रिश्ता करवा रही है, मीन्स कि या तो लव मैरिज में जा रही हैं, या वो ख़वातीन विर्गोस जो
अरेंज मैरिज की तरफ जा रही है उनके लिए भी यही होमवर्क है। अब आप बोलेंगे क्या हम उनके बाप और उनके भाई को देखें क्या किस तरह से, तो ऐसा नहीं है, आपको भी यही होमवर्क करना है। आपको होमवर्क ये करना है कि आपको अपने ससुराल का मालूम करना है कि उनके घर में उनके माँ बाप जो है वो कैसे रहते हैं। अगर वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सुकून से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, AK-47 वाला सीन नहीं, तो आपकी ख़वातीन जब उस घर में जाएंगी वो भी जन्नत बनता हुआ घर नज़र आएगा। वहाँ आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, आप पे पाबंदियाँ नहीं लगाई जाएंगी, पॉजिटिवनेस वाली सिचुएशन नहीं होगी। तो ये एक राज की बात बताई जो ट्राई करना है, इंशाल्लाह 99% वर्क करेगा। तो कहने का मतलब कि इस तरह करके आप अपने 18 महीने बचा लोगे। किसी ऐसे रिलेशन में जाने से बेहतर है कि या तो आप रिलेशन बनाएं ना बनाएं, आप न्यू रिलेशन में जाए ना जहाँ आपको पता है कि आइंदा ऐसा कुछ होने वाला है। तो इन्वेस्टिगेशन नहीं की, यकीन करो ऐसे ही कुछ होने वाला है। कोई ऐसी लड़की आएगी या कोई ऐसा लड़का आएगा जो पूरी ज़िंदगी अजीरन कर देगा। साथ ही साथ जो शादीशुदा हैं उनकी लाइफ में थोड़ा इस तरह का क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगे, ईगो क्लैशेस, बात बात पे लड़ना कुड़ना, चिढ़ना और छोटी छोटी बात का इशू बना लेना, ट्रस्ट इश्यूज़ की कमी होना, एक दूसरे को नहीं समझना, एक दूसरे को स्पेस नहीं देना, इस तरह की चीज़ें बहुत होंगी। तो इसके लिए भी तैयार रहिए कि अगर ऐसा कुछ हो तो क्या ऐसा करें कि हालात थोड़ी बेहतर हो जाए। गुस्सा आ रहा है, आपको पता है कि आपने वीडियो देखी हुई है, आपको गुस्सा आ रहा है 18 महीने के अंदर, आपको पता है ये बड़े क्लैशेस क्रिएट करने वाला है, आपकी ज़बान से कुछ किसी का दिल दुखने वाला है, कोई सेपरेशन की तरफ जाने वाला है, फ़ौरन से रुक जाएं, अपनी ज़बान को समझा दें कि भाई चुप हो जाओ, अब नहीं बोलना, बर्दाश्त करना है, और अपनी अक्ल को बता दें कि गुस्से को काबू में रखें। गुस्सा काबू में आ गया, ज़बान कम्युनिकेशन अच्छी चल गई, आपका बेहतरीन वक्त हो जाएगा और ये नौबत नहीं आएगी सेपरेशन की। याद रखिएगा ये 18 महीने राहु की वजह से आपके फेस पे कुछ ऐसी एलर्जीज पैदा हो सकती हैं, जैसे दानों का निकलना। काफ़ी विर्गोस बताएंगे कि अभी से उनके चेहरों पे दाने हैं या धब्बे हैं, तो ये सिचुएशन इसलिए कि ये वक्री होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं राहु और केतु, तो ये अपने वक्त से पहले इम्पैक्ट डालना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि ये हालात होंगे। चेहरे पे दाग धब्बों का होना या पथरी आपकी किडनी के अंदर या गुर्दे के अंदर पथरी होना, उसका इलाज करवाना पड़ सकता है। तो पानी का खूब इस्तेमाल करें, डिहाइड्रेशन से बचें और ये चीज़ों के लिए तैयार रहें, ऐसे कुछ नौबत भी आ सकती है। कुछ हासिदीन एक्टिव रहेंगे 18 महीने में, बीच बीच में ऐसे हालात पैदा होंगे आपकी जॉब के अंदर, कारोबार के अंदर, इवन घर के अंदर। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके स्कैंडल बनाने की कोशिश करेंगे, आपकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ साजिश रचेंगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। अपने दिल की बात हर किसी से ना करते रहें, अपने सीक्रेट्स हर किसी को शेयर करोगे तो कभी ना कभी धोखा होना, याद रखिएगा। तो विर्गोस याद रखिएगा, बुर्ज समला अच्छी तरह से कि किसी को अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करने। याद रखिएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कहीं ना कहीं फंसने का योग है, कहीं ना कहीं बुरी तरह फंस जाओगे। या तो आपकी वाइफ को या हस्बैंड को पता चल जाएगा या कोई ना कोई तरीके से क्लैशेस होने वाले हैं। तो तैयार रहिए इसके लिए। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है या अपनी वाइफ या हस्बैंड के अलावा किसी और को भी अपना गुरु बनाया हुआ है या पति पत्नी या वो वाला सीन ऑन है, तो याद रखिएगा बुरे फंसने वाले हो। और चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत बुरे फंसने वाले हो। तो तैयारी पकड़ लें, अपना बंदोबस्त कर लें कि ऐसी कोई सिचुएशन पैदा ना हो। अपने कंफर्ट जोन में जाने की आपका दिल चाहेगा, क्योंकि कम मेहनत में इतना कुछ कमा लोगे आइंदा 18 महीने में कि आपको लगेगा कि बस मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, आराम करो। और ये आपका लॉस वाला टाइम साबित होगा, नुकसान हो सकता है, जो आया हुआ पैसा है वो भी चला जाएगा या फिर कर्जे में भी जा सकते हो। तो कोशिश करो, मेहनत जारी रखो। आपके अगर 60% मेहनत से आपको अगर 200% आपको फल मिल रहा है तो क्या बुरा है, लेकिन पैसा आने दो और बहुत तेज़ी के साथ पैसा आएगा। इसलिए कंफर्ट जोन में जाने का बहुत आपका दिल करेगा। किसी किस्म के नए रिश्ते में बनने से गुरेज करें। अगर 18 महीने सब्र कर लिया ना, लाइफ जन्नत बन जाएगी। लेकिन नहीं सब्र किया, जल्दी में रिलेशन कर लिया, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, बगैर देखे वाले शादी कर ली, बहुत बुरे फंस जाओगे और बाद में से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपने भाई बहनों के साथ भी लड़ाई झगड़े करवाएगा राहु और हालात बहुत कशीदा करेगा, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, घर में माहौल ख़राब होगा और ये लड़ाई झगड़े वाली फ़िज़ा कायम हो जाएगी। याद रखिएगा जब तक लव लाइफ चल रही है तब तक इतने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अगर वो शादी के बंधन में बंध गए, अगर शादी हो गई, बगैर सोचे समझे इन्वेस्टिगेट किए शादी कर लेते हैं, तब जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं विर्गोस के लिए। याद रखिएगा आपकी रिकॉग्निशन में इजाफा होगा, आपको जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। इवन पॉलिटिक्स में सुपर हिट होने वाले हैं, यानी अगर आप पॉलिटिक्स में, सियासत में जाते हो, वहाँ वोट्स पड़ेंगे, आपको वोट्स मिलेंगे, कामयाब कैंडिडेट के तौर पर सामने आओगे और लोग आपको जानेंगे, एक सोशल मीडिया आइकन के तौर पर सामने और आपको इज्जत वकार मिलेगा, आपका रुतबा बढ़ने वाला है।
और ये सब केतु की वजह से मुमकिन होगा। कोई ऐसी सेलिब्रिटी, कोई ऐसे बड़े, जैसे लेट्स सपोज इमरान खान साहब हैं, या कोई भी बड़ा कोई एक पब्लिक फिगर है जो आपके साथ नाश्ता करता हुआ नज़र आएगा, यानी आपकी ख्वाहिश होगी कि ऐसे किसी शख्स के साथ बैठ के मैं कभी नाश्ता करूं या उससे मिलूं, तो ये मुमकिन होता हुआ आइंदा 18 महीने में नज़र आएगा। लेकिन दूसरी कंट्री के जो लोग हैं, जैसे आप चाहते हैं मोदी साहब से मिलना या आप चाहते हैं कि बिल क्लिंटन से मिलना, जस्ट एक एग्जांपल, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल फिगर से मुलाकात आपकी हो सकती है, कोई बड़े सेलिब्रिटी से आपकी 18 महीनों के अंदर मुलाकात हो सकती है तमाम विरगोस की। याद रखिएगा कि जो तबाहकारियाँ राहु की वजह से फैलेंगी वो रिपेयर मोड में जाएंगी केतु की वजह से। केतु उनको रिपेयर करता हुआ नजर आएगा, काफ़ी चीज़ें बैलेंस होते हुए आपकी लाइफ में। इवन आपके पार्टनर की जो लड़ाई चल रही है, यानी आपस में जो लड़ाई चल रही है, उसको भी बैलेंस करने की केतु कोशिश करेंगे। जो विर्गो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा या कंफर्ट जोन में चले गए और मेहनत नहीं कर पा रहे, तो उनको थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। 18 महीने बहुत अहम है उनकी तालीम के हवाले से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने या स्कॉलरशिप में कामयाबी के लिए। तो अगर मेहनत कर लेंगे, सोशल मीडिया जैसे कि आपका फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह से थोड़ा दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और तालीम आप हासिल कर पाओगे। ना सिर्फ तालीम बल्कि आपकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी और अच्छे मार्क्स ले पाओगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से को बचना पड़ेगा। याद रखिएगा विरगोस जो स्टूडेंट्स हैं वो भी गलत संगत में पढ़ सकते हैं, या वो विरगोस जो जिनके बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो भी गलत संगत में जा सकते हैं। इनके दोस्तों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी कोई सिचुएशन पैदा ना हो और वो गलत संगत में जाके अपने आप को बर्बाद ना कर लें। सब्सटेंस अब्यूज़ जैसे पान, गुटखा, छालिया वगैरह, इससे भी दूर रखने की इनको कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा विरगोस के औलाद, जिनके यहाँ कई सालों से औलाद नहीं, इन 18 महीनों में ये बन सकता है, लेकिन उनको मज़हब से रुझान रखना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। याद रखिएगा 18 महीने करके देख लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और इसमें औलाद के युग बनेंगे। जिन विरगोस के यहाँ औलाद नहीं है वो औलाद से नवाजे जाएंगे और आपको अपनी औलाद पर नज़र भी रखनी है। जैसे हमने कहा कि अगर बिगड़ने में जा रहे हैं तो मज़हब की तरफ लेकर आओ उनको, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा और काफ़ी अब इनके अंदर आप बदलाव महसूस करेंगे। आपकी जो भी नई औलाद आएगी वो आपके नाम को बड़ा रोशन करने वाली औलाद होगी, यानी आप फ़ख्र करोगे कि ये मेरी औलाद है। इस तरह की कोई औलाद आपको इन 18 महीनों में नवाजी जाएगी। इन 18 महीनों में आपके कोई बीमारी डायग्नोस हो पाएगी, उसकी प्रॉपर मेडिकेशन हो सकेगी। जो माजी में प्रॉब्लम्स थी अपनी सेहत के हवाले से, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ थे, वो कम होते या ख़त्म होते आपको इन 18 महीनों में नज़र आएंगे। केतु आपके बिजनेस के हवाले से काफ़ी अच्छा करेंगे, बिजनेस रिलेशंस आपके अच्छे बनेंगे, आपके बिजनेस के लिए इन्वेस्टर्स मिलते हुए नजर आएंगे और काफ़ी बेहतर होता हुआ अपने बिजनेस को देखेंगे, तरक्की करेंगे और जो माजी में जो प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस में आ रहे थे वो दूर होते हुए केतु की बदौलत होता हुआ आपको नजर आएगा, काफ़ी चीज़ें सही होते हुए आपको नजर आएंगी। लेकिन यहाँ मसला ये है कि केतु भी आपके रिलेशंस में ब्रेकअप वाली सिचुएशन पैदा कर रहा है, यानी कि और मज़ीद सेपरेशन के युग बनेंगे और मज़ीद लड़ाई झगड़े और कन्फ्रंटेशन या यूँ कह लें कि क्लैशेस और ईगो क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके लव रिलेशन में और आपकी मैरिटल लाइफ में भी। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बर्बादी है, बहुत मसले ख़राब होने, और ना सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाला मसला ख़राब होगा बल्कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। याद रखिए विरगोस, तैयार रहिएगा, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं तो अभी से बंदोबस्त कर लें क्योंकि ज़्यादा देर नहीं है। 30 अक्टूबर 2023 को और ऑनवर्ड्स आपके पास 18 महीने जिसमें इस मामले को हल करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इन 18 महीनों में केतु की बदौलत आपके बैरून के दौरे बनेंगे और एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा दौरे बनेंगे। आपका इमिग्रेशन, वीज़ा वगैरह का मसला हल होता हुआ नजर आएगा, वहाँ रेजिडेंसी भी मिल सकती है, वहाँ जॉब या कारोबार भी करके अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग आइंदा 18 महीनों में नजर आओगे। इसके अलावा रिश्तों के असबाब ना पैदा होना या शादी में रुकावट बनना ये राहु पैदा करेगा और आपकी होते होते शादी रह जाएगी, या तो जो असबाब पैदा हो रहे थे, जो रिश्ते बने थे या जो मंगनी हुई थी वो टूटने का भी डर है। तो ख्याल रखिएगा इस किस्म के हालात भी पैदा हो सकते हैं। याद रखिएगा अपनी लव रिलेशन के हवाले से या अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से आप लोग जल्दबाजी का डिसीजन लोगे जिसकी वजह से आप बुरी तरह फंस जाओगे। तो ख्याल रखना, जल्दबाजी नहीं करना है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है और फिर जाके लव लाइफ में पढ़ो या शादी करो, लेकिन पहले इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है।
एक चीज़ आपको बता दें कि आपके मैरिटल लाइफ में या लव लाइफ में जो आपका पति पत्नी और वो के अलावा एक नया एडिशन होगा और वो होगा मोबाइल फ़ोन का। आपका पार्टनर मोबाइल फ़ोन इतना इस्तेमाल करेगा कि वो आपको तवज्जो नहीं देंगे। आप उससे बात करोगे लेकिन वो मोबाइल में देखता हुआ या तो सुन नहीं रहा होगा या सुन नहीं रही होगी या बात नहीं करेगी। यानी आपको ऐसा लगेगा कि आपने इससे शादी नहीं की है, इसके मोबाइल से इसकी शादी करवा दी है। और वो अपने हस्बैंड की जगह मोबाइल को अपना हस्बैंड समझ के या जो हस्बैंड है वो मोबाइल को अपनी वाइफ समझ के उससे बातें करेगा। मीन्स फेसबुक में लगातार लगे रहना, यूट्यूब में वीडियोस देखना, टिकटॉक ये वो, लेकिन आपकी तरफ ध्यान नहीं देना, ये भी दरार का साबित होगा बाइस। और ये भी आपके रिलेशंस को ख़राब करेगा और ये भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। याद रखिए, शादी नई नई हुई है, आप देख रहे हो आपकी वाइफ या हस्बैंड एडिक्ट है मोबाइल के, तो इनकी इस एडिक्शन को छोड़ाएं, वरना ये सौतन का काम करने वाली है मोबाइल। और जो काम एक सौतन नहीं कर पाएगी वो ये मोबाइल बड़ी आसानी से कर जाएगा। याद रखिएगा, या कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मोबाइल ही काफ़ी होगा। तो कोशिश कीजिएगा इससे अपने हस्बैंड या वाइफ को संभालने की, ताकि ये आगे चल के प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। इनको इतना प्यार दें, इनको इतनी तवज्जो दें कि ये मोबाइल कम से कम यूज़ करें और आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।